स्टूडेंट कर लेंगे लैंग्वेज फोकस टू रिपोर्टेड स्पीच। और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। आप बाकी वीडियोस को भी पूरा देखा करें, उसमें मैंने बहुत अहम बातें बताई होती हैं। तो सिलेक्टिव चीज़ें देखने का नुकसान ही यही होता है कि इंसान जल्दबाजी में अपनी बहुत अहम ऐसे कोई ट्रिक और टिप छोड़ जाता है जो शायद उसको पूरी वीडियो देखने के बाद भी फ़ायदा ना दे, जो उसको वो लम्हा फ़ायदा दे दे। और कोई पता नहीं होता कि वो वाला जो फ़ायदा है वो कौन से वाले सेकंड या मिनट वाली वीडियो में मौजूद है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो हो सकता है शायद मैं बार बार एक बात को 2 3 4 अंदाज से बदल कर बताती हूँ, ताकि हर बच्चा अपने ज़हन के हिसाब से उसको अच्छे तरीके से उस पर फोकस कर सके या उसको समझ ले। तो आपका फ़ायदा है अगर पूरी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी काम भी देखने होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लैंग्वेज फोकस 2। अब यहाँ आपको दिखाया गया है, इसकी थोड़ी सी उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है, दैट वी यूज़ रिपोर्टेड स्पीच टू टेल समबडी व्हाट अनदर पर्सन सेड। इसमें वो आपसे ये कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होती ही वो स्पीच है जिसमें आपकी अपनी कोई बात नहीं होती, बल्कि आप किसी की बात किसी दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं। तो आप क्या बने हुए हैं? आप कैरियर बने होते हैं, यानी एक बात ली किसी से और उसको उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे शख्स तक पहुंचा दिया। व्हाट अनदर पर्सन सेड वी कैन यूज़ से एंड टेल व्हेन वी डू दिस। हम ज़्यादातर जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं तो हम कहते हैं ही से, ही टेल, ठीक है ना। तो वी यूजली चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, बट वी समटाइम्स नीड टू चेंज प्रोनाउंस एंड टाइम एडवर्बल्स टू। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें से टेल के साथ साथ जो है ना दूसरी चीज़ें कुछ रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज करनी पड़ती हैं, और उनको हमें ना सिर्फ प्रोनाउंस को बल्कि यानी प्रोनाउंस क्या हैं, जो हम प्रॉपर नाउन की बजाय उनके अपने नामों की बजाय उनको किसी और नाम से बुलाते हैं। जैसे सारा को मैं शी कहूँगी तो शी इज़ अ प्रोनाउन, यानी मैं सारा को उसके नाम से नहीं बल्कि प्रोनाउन से बुला रही हूँ। तो उन प्रोनाउंस को भी हमें चेंज करना होता है और टाइमिंग्स को भी चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, कि किस वक्त ये बात हुई थी उस वक्त के अंदाज़ को थोड़ा सा तब्दील करना है। इसमें मैंने बहुत ज़रूरी वर्कशीट्स ऐड की हैं जो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देंगी। रिपोर्टेड स्पीच अगर आज आप सीख लेंगे मेरे से, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको कभी भी इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम देखें नीचे इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है, वी कैन कम दिस मॉर्निंग इवनिंग सॉरी, शी सेड दे कुड कम दैट इवनिंग। अब अगर मैं आपको इस पेज पे से 1000 दफ़ा भी समझाऊंगी ना, आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। यही वजह है कि आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये पेज को सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको यहाँ से हटाकर अपने जो है ना समझाने के तरीके तक लेकर जा सकूं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने वही लिखा है विच इज़ अ प्रोनाउन, और हम इसको अगेन किसी और प्रोनाउन में चेंज करने जा रहे हैं विच इज़ दे। ठीक है, आपने चीज़ें कहाँ कहाँ से पकड़नी है ये मैंने आपको बताना है कि पहले सेंटेंस को जब आपने रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को लेकर जाना है तो उसमें आपने किन चीज़ों को तब्दील करना है। अब कैन कम, अब कैन क्या है, उसको हमें कुड में लेकर जाना है। ठीक है, कम और कम सेम रहा। दिस इवनिंग, अब इस दिस को दैट में ले गए और इवनिंग अपनी जगह मौजूद रहा। अब वही चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अगर आप उस चार्ट पे अच्छे से नज़र कर लेते हैं ना और आप उसको समझ लें कि अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर आपके लिए क्लियर हो गया ये सारा मामला। चार्ट कुछ यूँ है। सबसे पहला चार्ट है प्रोनाउंस का। अब सब सेंटेंसेस में आपके पास प्रोनाउंस होंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई, वी, यू, माई, आर, योर लिखा है तो उसको कहाँ आपने तब्दील करना है। आई लिखा है तो ही शी बना दें, वी लिखा है तो दे बना दें, यू लिखा है तो ही शी दे बना दें। अगर माई लिखा है तो हिज और हर बना दें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आर लिखा है तो देयर बना दें, देयर लिखा है तो आर बना दें, योर लिखा है तो हिज हर देयर बना दें। अगर योर्स लिखा है तो इसी हिज हर देयर को एस लगा दें। ठीक है, ये बहुत आसान है। मी है तो हिम और हर कर दें, अस है तो देम कर दें, यू है तो हिम हर देम कर दें।
ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपका क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही हैं। बस प्रोनाउंस सबसे पहला स्टेप, प्रोनाउन को चेंज करना सीखें कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आई, मी, अस, यू, माई, आर्स या योर्स लिखा है तो उसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है। तो अभी आप लोग बच्चे सब एक पेज लेंगे और उस पर डायरेक्ट स्पीच पे जितने ये रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं एक लाइन से उसको सीक्वेंस से लिखें, और फिर आगे से उसके आगे रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो हम उसको चेंज करते हैं उसको उस तरीके से ख़ुद से लिखें कि अगर मैंने आई लिखा है तो मैंने उसके आगे किस तरह उसको चेंज करना है, मैंने उसको ही या शी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इतनी आपको समझ आ जाएगी कि अगर लड़के की बात हो रही है तो ही लगा दीजिएगा और लड़की की बात हो रही है तो शी लगा दीजिएगा। अगर नहीं भी बात हो रही है और आपको नहीं समझ आ रही तो आप ही या शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। एक ये काम हो गया। सेकंड हमारे पास वर्कशीट आ जाती है प्लेस एंड टाइम की। आपको उसी सेंटेंस में, ये सबसे बड़े वो सेंटेंसेस है रिपोर्टेड स्पीच के कि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज करनी होती हैं, एक नया सेंटेंस अपने से बताना होता है बनाकर, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो उसकी बेस को वहीं रखना होता है। ठीक है ना। आप टाइम को अलग तरीके से बता सकते हैं या आप प्रोनाउंस को अलग तरीके से साउंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको वहीं रखना है। अगर कराची है तो आपको कराची रखना है, अगर इवनिंग है तो आपको इवनिंग रखना है। ठीक है ना। तो अब प्लेस और टाइम को देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आप टुडे लिखा हुआ है ना तो आप जब उसको रिपोर्टेड स्पीच में किसी को बताओगे तो आप दैट डे बोलोगे। ठीक है ना। नाउ लिखा होगा तो देन या एट द मोमेंट, येस्टरडे लिखा है तो द डे बिफोर, डेज अगो लिखा है तो डेज बिफोर लिख दें, लास्ट वीक लिखा है तो वीक बिफोर लिख दें। देखिए आप ये एक तरह के ऑपोजिट्स हैं। हेयर लिखा है तो देयर, दिस लिखा है तो दैट, दीज लिखा है तो दोज, टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कहा जा सकता है। ठीक है। टू नाइट लिखा है तो दैट नाइट। अब आगे तीसरी चीज़ जो आती है वो है टेंस चेंज। आप इस प्लेस एंड टाइम को भी क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को उतारेंगे एक पेज के ऊपर और ख़ुद से आगे टुडे, नाउ, येस्टरडे, डेज अगो को रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहते हैं आप वो आगे लिखेंगे, यानी इसके ऑपोजिट्स लिखेंगे। अब आ गई तीसरी चीज़ विच इज़ टेंस चेंज। अब डायरेक्ट स्पीच में जब हम टेंस चेंज करते हैं तो विल की जगह जब हमें डायरेक्ट स्पीच में विल को लिखना है तो क्या लिखना है, उसको हमने लिखना है वुड। और अगर हम नेगेटिवली विल को लेके जाएं तो वॉन्ट लिखते हैं हम। ठीक है ना। WONT वॉन्ट लिखते हैं। तो अगर वही वॉन्ट को आपने चेंज करना हुआ वुड के अंदर तो आप वहाँ वुडेंट लिखेंगे नेगेटिव में अगर लेकर जाएंगे तो। इसी तरह कैन को कुड में, मस्ट को या हैव टू को मस्ट और हैड टू में लेकर जाना है। ये अभी जो आपको CP में आएगा ना उसमें आपको आएगा विल, कैन, मस्ट और हैव टू। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि मस्ट लिखा हो तो हमने उसकी जगह हमने जस्ट हैड टू लिखना है। वैसे तो आप मस्ट भी आगे रिपोर्टेड स्पीच में लेके जा सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि आप मस्ट और हैव टू के लिए हैड टू इस्तेमाल करो। आपके जहाँ भी सेंटेंस में मस्ट लिखा हुआ या हैव टू लिखा आ गया, आपने क्या लिखना है रिपोर्टेड स्पीच में जब खुद से लिखना है, हैड टू। तो शुड की जगह शुड और ऑट टू की जगह भी ऑट टू आप लिखेंगे। तो जो मेन चीज़ आनी है ना वो ये आनी है विल, कैन, मस्ट और हैव टू। इसको आपने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है एज अ वुड, कुड, मस्ट और हैड टू में। तो हैड टू, वुड, कुड याद रखिएगा, इसको भी एक पेज पर लिख लें डायरेक्ट स्पीच को, उसको चेंज करना सीखें। जिस टाइम आपने ये 3 चीज़ें अच्छे से करना सीख ली, ये हार्डली आपको 30-40 मिनट्स लगेंगे। मुझे पता आप बहुत लाइक हो सारे बच्चे, तो ये छोटे बच्चों वाला काम है ना, वर्ड ऑपोजिट। ठीक है ना। और किसी को आगे चेंज करना उसके हिसाब से, तो ये आप अभी करें बैठकर और या सुबह कर लें, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आता देन यू विल नॉट गोइंग टू अटैम्प्ट रिपोर्टेड स्पीच, और उसका कोई क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, और आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को लेके जाओगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं मेन। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब ना प्रैक्टिस आपने करनी है और प्रैक्टिस हो जाएगी 20-30-40 मिनट के अंदर। कोशिश कीजिएगा सुबह सुबह प्रैक्टिस कर लें इसकी। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ज़रूर इसमें से याद हो जाएंगी। मैं आपको अब लेकर चलूँगी वापस अपने रिपोर्टेड स्पीच के एक्सरसाइज की तरफ।
तो वहाँ मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँगी। तो यही दुआ करती हूँ कि वैसे मुमकिन तो नहीं है, लेकिन टीचर्स हम जो करते हैं वो हमेशा आपको कहीं और से रिपोर्टेड स्पीच के जो है ना एक्सरसाइजेस देते हैं, लेकिन होपफुली शायद आपकी टीचर ने आपके अपने लेसन में से वो एक्सरसाइज आपको दी हो। इट्स अप टू योर लक। तो चलते हैं दोबारा अपने उसी पेज की तरफ, और ये 3 चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है, भूलनी नहीं है। अब एक आखिरी चीज़ है जो मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगी। और इस पूरे पेज पर अगर कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है तो वो ये टिप बॉक्स है। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, टिप बॉक्स ये सारा निचोड़ होता है, समराइज़ करता है इस पूरे लैंग्वेज के फोकस को। कि इसमें वो कह रहे हैं कि द टेंस चेंज ओनली हैपन्स। आप उस वक़्त ये टेंस चेंज होता है व्हेन वी यूज़ सेड या टोल्ड। जब भी हम सेड लिखें या टोल्ड लिखें, जैसे अगर ही से लिखा हुआ है किसी जुमले में, आपने उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं, वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सिर्फ उसका एक जो प्रोनाउन है ना, हम वो ऐड करेंगे जस्ट, और बाकी पूरा जुमला वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, आई वॉन्ट बी एट द पार्टी। ठीक है ना। अब इस आई जो है ना, इसमें प्रोनाउन है, हमने जस्ट उसको चेंज किया। ही सेज, हमने अगर बोला ही सेज, तो हम बाकी जुमले को जो है ना तब्दील नहीं करेंगे सिवाय एक प्रोनाउन के। ही वॉन्ट बी एट द पार्टी। ठीक है। अब सेकंड की तरफ जाएं। जब आपने ही सेड लिख दिया ना, जहाँ सेड लिख दिया वहाँ आपका सारा सेंटेंस चेंज होगा। उसकी जो जो चीज़ें और चेंज होने वाली होती हैं, ठीक है ना, उसमें आपके प्रोनाउंस हैं, वो जितने भी प्रोनाउंस हैं वहाँ पर, वो ही, यू, आई, वी, इस तरह करके 2-3 प्रोनाउंस आपको मिल ही जाते हैं हर सेंटेंस में। दो तो हर हाल में मिलते ही मिलते हैं, उनको चेंज करना है। और सेकेंडली विल, वुड, कुड जो हमने चेंज करना होता है, विल, कैन और मस्ट को, वो आपको मिलेगा चेंज करने को। तो अब जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी ना, उसमें आपने बस इसी बात का ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस हमारे पास आ गया है, इट्स नाइस टू सी यू, ही सेड। अब जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हुआ है ही सेड पे, वहीं से हमने अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आगे स्टार्ट कर दिया है। ही सेड दैट इट वॉज नाइस टू सी यू की बजाय हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हर, हिम, और यू भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें मज़ायका नहीं है कि इट्स नाइस टू सी हर या हिम, या आप यू आप कर लें उसकी जगह इस्तेमाल, इट्स अप टू यू। तो अब आगे चलते हैं। वी आरंट वॉचिंग अ फिल्म टू नाइट, शी सेड। जहाँ जुमला ख़त्म हुआ वहीं से हमने जुमला दोबारा से स्टार्ट किया, रिपोर्टेड स्पीच में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया, शी सेड। अब यहाँ पर हमने देखना क्या कि प्रोनाउन हमें ढूंढना है। सबसे पहले प्रोनाउन वही रखा हुआ है, तो वही हम किस में चेंज करते होते हैं, दे में। तो उन्होंने ऑलरेडी दे में चेंज किया हुआ है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है जो बुक में दी गई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो उन्होंने खुद कर दिया हुआ है जो आपको करना था। अगर मैं ये इसलिए आपको समझा रही हूँ कि प्रोनाउंस आपने पहले ढूंढने हैं अपने जो जिसको आपने चेंज करना है इनटू रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है, हो सकता है अगर ये नहीं आती एक्सरसाइज कोई और आ जाती है और उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं की होती आपकी, तो आपने शी सेड, शी टोल्ड का ख्याल रखते हुए आगे प्रोनाउंस को सबसे पहले चेंज करना है। तो वी आर इन वॉचिंग अ फिल्म टू नाइट में वी जो है प्रोनाउन है, हमने इसको चेंज किया दे में, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है दे। और आर जो है, जिस तरह इज़, एम, आप चेंज करेंगे वॉज के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, इज़ और एम, यानी आई एम, इट इज़। तो अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में जाते तो आप इट वॉज बोलेंगे और आई एम नहीं बोलेंगे, आप ही वॉज बोलेंगे। ठीक है ना, यानी इज़ और एम वॉज से चेंज हो जाएगा। और जो आर है ना, ए आर ई आर, वो क्योंकि प्लूरल प्रोनाउंस के आगे आता है तो वो चेंज होगा विद वर। तो ये एक छोटी सी बात थी जो बतानी ज़रूरी थी। अब आर को हमने चेंज कर दिया विद वर और उसके साथ नॉट लगा हुआ है, तो हम वरेंट करेंगे या वर नॉट लिखेंगे। वॉचिंग अ फिल्म टू नाइट, हाँ ये यहाँ पर हो गया ख़त्म। आगे चलते हैं। थर्ड वन इज़ जॉर्ज फिनिश्ड द होमवर्क येस्टरडे, शी टोल्ड मी। जहाँ जुमला ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है अगेन, शी टोल्ड मी जॉर्ज हैड फिनिश्ड। देखिए फिनिश्ड से हमें पता चला जब वर्ब
कि हमें पता चला कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हुई है, इसका मतलब है कि पास्ट की बात है, तो हम इससे पहले हैड को पुट करेंगे। हैड फिनिश्ड द होमवर्क येस्टरडे के लिए, क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो टाइम का मैंने आपको बताया था कि येस्टरडे की जगह हम लिखते होते हैं डे बिफोर या द डे बिफोर। तो आगे चलते हैं। आई हैव हैड माई बाइक फॉर 2 months, ही टोल्ड मी। आई हैव हैड, अब यहाँ आई हैव को आप किससे चेंज कर रहे हैं? ही हैड से। और दूसरा हैड जो उसको आप चेंज कर रहे हैं विद हिज, सॉरी माई को विद हिज। तो यहाँ आपको दो प्रोनाउंस मिल रहे हैं, एक माई मिल रहा है, एक आई मिल रहा है। आई और माई दोनों जो है ना फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम उसी हिसाब से चेंज करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यही है कि अगर फर्स्ट पर्सन जो होता है ना उसमें आप अपनी बात कर रहे होते हैं, उसमें आई है, मी है, माई है, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है उसमें आप यू कह रहे होते हैं, यू एंड योर्स कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है ना उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं देम, देयर, देयर्स, हर, हिम। तो इस तरह करके आप किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का भी आपको यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर है? एक तो प्रोनाउन चेंज करने पर और दूसरी चीज़ इज़ और एम और आर को वॉज वर से चेंज करने पर। तीसरी चीज़ आपने ख्याल रखना है कि कहीं विल आ रहा है या अगर कैन आ रहा है या अगर मस्ट आ रहा है तो किस किस के साथ उसको चेंज करना है? विल को वुड के साथ, कैन को कुड के साथ, मस्ट को या हैव टू को आपने हैड टू के साथ चेंज कर देना। यही दो तीन चीज़ें जो आपने चेंज करनी हैं। तो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। आई विल सी यू लेटर, ही सेड। तो यहाँ पर आई विल सी यू, यहाँ पर यू आया और आई आया जो कि प्रोनाउंस हैं, तो आई चेंज हो जाएगा विद ही एंड यू चेंज हो जाएगा विद हिम। तो बड़ा आसान है। ही सेड, ही, आई और यू तो चले प्रोनाउंस थे, हमने पहला स्टेप अपना कर लिया, उसको चेंज कर दिया। आई को चेंज किया विद ही और यू को चेंज किया विद हिम। अब सेकंड हमने क्या चीज़ चेक करनी है? इसमें विल, कैन और या मस्ट वगैरह तो नहीं लिखा, तो इसमें विल लिखा हुआ है, यानी आइल, देखे ना आइल लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो विल को हम चेंज करेंगे वुड के साथ, आई ही वुड। तो सी और लेटर जो है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा बीच में। तो यही छोटी सी बातें थी जो आपको बतानी थी मैंने, बस इन पे फोकस कीजिएगा। वहाँ पर जब भी सेंटेंस लिखा हो आपने प्रोनाउंस को चेंज करना है बड़े ध्यान से। अगर विल लिखा है, कैन लिखा हुआ है और अगर वहाँ पर हैव लिखा हुआ है या हैव टू या मस्ट लिखा हुआ है तो हैड टू के साथ चेंज कर दीजिएगा काइंडली। बस आप अगर इतना सा फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने किसी की बताई हुई बात को दूसरी तरफ जब बयान करना है तो किस तरीके से करना है। तो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो को पूरा देखा करें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।